everybody, welcome back to my channel. Happy New Year to all my viewers. Today my topic is about active and passive voice. Active voice and passive voice. पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है. एक्टिव वॉइस क्या होता है? द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन इज कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. जैसे हम पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे मैं बोलूँगी मैंने खाना खाया, ओके. तो मैंने ये इस वर्ड को, इस सेंटेंस को सीधा बोला इस वाक्य का. अगर मैं बोलूँगी खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो वही सेंटेंस उसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट जो हो गया सब्जेक्ट हो गया. तो पहली जो बात मैंने बोली मैंने खाना खाया, ये है एक्टिव वॉइस, सीधे ढंग से कोई सेंटेंस बोलना. जब उसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो वो पैसिव वॉइस हो गया. वही इधर लिखा है. एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है? The verb that expresses that the action is carried out by the subject is said to be in the active voice. कि जो भी एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट कैरी कर रहा है. सब्जेक्ट सीधे पता लग रहा है कि कैट ईट फिश. कैट जो है फिश खाती है, तो यहाँ कैट क्या है, सब्जेक्ट है, और फिश क्या है, ऑब्जेक्ट है. ओके. अगर हम बोलेंगे फिश इज ईटन बाय कैट, मीन्स तो वही मीनिंग सेम है, लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से बोला, तो वहां पे वो पैसिव वॉइस हो गया. पैसिव वॉइस की क्या डेफिनेशन? द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. मीन्स वही जो सेंटेंस है उसको दूसरे तरीके से बोलना. तो इधर क्या आ जाएगा, फिश इज, इसी एग्जाम्पल को मैं लिख रही हूँ जो ऊपर ही, इसको पैसिव वॉइस में कर रही हूँ. फिश इज क्यों आया, वो आप वो रूल है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि इज क्यों आया. जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं हर टेंस को दूसरे टेंस में पैसिव वॉइस को चेंज करने में, तो उसका कोई रूल होता है. फिश इज ईटन, ईट का क्या आ गया, ईटन. ईटन क्या हो गई, ईट की थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन बाय कैट. ओके. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस जो हो गया वहां पे ना तो बाय यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में बाय नहीं होता लेकिन पैसिव वॉइस में बाय लगता है. ओके. और दूसरा क्या हो गया कि सब्जेक्ट जो हो गया ऑब्जेक्ट बन गया. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट चेंज हो गया. मेन डिफरेंस जो है, एक तो पैसिव वॉइस में बाय आ गया और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया. ओके. अब आगे देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस जो है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने टेंस को डिफाइन किया, टेंस की पूरी डिस्क्रिप्शन दी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है. अगर सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिर से बोल रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मीन्स तो जैसे यहाँ पे लिखा हो ही पेंट्स ए वॉल. पेंट्स कहाँ आता है, ही थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ ऐसा आ गया, पेंट के साथ ऐसा आ गया, ही पेंट्स ए वॉल. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस है. अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वॉल, वॉल बन गया सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे ए वॉल, ए भी लगाएंगे और वॉल, ए वॉल इज आ जाएगा. ओके. पेंटेड जो वर्ब है बीच में, जो वर्ब पेंट है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो आ गया पेंट का पेंटेड. पेंटेड बाय, मैंने बोला कि पैसिव वॉइस में बाय यूज करते हैं, बाय आ गया एज पर द रूल. और ही का आ गया हिम. ही पेंट्स ए वॉल, ए जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट बन गया, ए वॉल इज पेंटेड बाय हिम. ओके. नेक्स्ट है, अगर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता है
उसमें क्या यूज़ होता है, इज लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता है, तो ही इज़ पेंटिंग ए वॉल। मैंने सेम सेंटेंस इसलिए लिए ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, ही इज़ पेंटिंग ए वॉल। इधर क्या होगा, अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए वॉल। ए वॉल पहले आ गया, इसका इजी आएगा, फिर आगे पेंटिंग। पेंटिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीइंग पेंटेड। बीइंग लगा देंगे एज पर द रूल, सब में बीइंग आएगा। और पेंटिंग जो है वो अगेन थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आ जाएगा पेंटेड बाय एज पर द रूल। आगे ही का आएगा हिम। अगर यहाँ शी होगा, शी का हर आ जाएगा, दे होगा, दे का देम आ जाएगा। ओके, जैसे भी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ही हैज़ पेंटेड ए वॉल, कैसे आएगा, ए वॉल आ जाएगा पहले, हैज़ का आएगा हैज़ बीन, बीन यहाँ पे बीन आ जाएगा। यहाँ क्या ऐड हुआ, बीन। हैज़ का हैज़ है ऑलरेडी, उसके साथ बीन लगा देंगे, पेंटेड बाय हिम। बाय तो सब में आना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहाँ हैज़ बीन आ जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जैसे इज़ पेंटिंग है तो इज़ बीइंग पेंटेड आ जाएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज़ पेंटेड, वहाँ पे इज़ लगा देंगे। तो अगर यहाँ पे तो सिंगल है ही, अगर ज़्यादा है दे होगा तो हम आर लगाएंगे। ये आपको देखना है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ पेंटेड आ गया। अगर प्लूरल होगा तो आपको आर पेंटेड भी लगा सकते हो। ओके, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आ गया, ए वॉल हैज़ बीन पेंटेड बाय हिम। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है क्या होता है, सेंटेंस सिंपल ईडी पहले लगता है, इसमें जो वर्ब होता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ही पेंटेड ए वॉल, तो क्या आ जाएगा, ए वॉल। पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब, वॉज पेंटेड बाय हिम। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ही वॉज पेंटिंग ए वॉल। अगेन ए वॉल वॉज, ए वॉल वॉज, यहाँ पे इज बीइंग पेंटेड आ गया था, इस यहाँ पे वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है, ही हैड पेंटेड ए वॉल, दैट इज हैड, ही हैड ए पेंटेड ए वॉल। तो क्या आएगा, ए वॉल हैड बीन पेंटेड बाय हिम। यहाँ पे हैज़ बीन था, यहाँ हैड बीन। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे हैज़ हैव आएगा, यहाँ पे हैड आ जाएगा, सिंपल। बाकी बीन तो उधर भी था और बीन इधर भी है। अगेन अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है, मीन्स ही विल पेंट ए वॉल, तो क्या आएगा, ए वॉल विल के आगे आएगा बी, विल बी पेंटेड बाय हिम। ओके, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ही विल बी पेंटिंग ए वॉल, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हम वहाँ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं ना, बीन पेंटेड, तो इधर हमने ऑलरेडी एज इट इज़ इसको वैसे ही रहने देना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ही विल हैव पेंटेड ए वॉल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, ही विल हैव लगता है ना, विल हैव, शैल हैव, हैज़, तो ये कैसे चेंज होगा, ए वॉल विल हैव बीन, अगेन बीन यूज हो गया, पेंटेड बाय हिम। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।